तो अभी सीधी गर्दन के साथ श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं तरफ राइट साइड देखिए। फिर श्वास लेते हुए वापस, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लीजिए, छोड़िए, लेते हुए, छोड़ते हुए, फिर लेते हुए एंड रिलीज। तो ऐसे 3 से 5 बार करो, ठीक है, श्वासों के साथ। ये हो गया। उसके बाद अब श्वास लेते हुए ऊपर देखना है, जितना आराम से उठा पाए, और श्वास छोड़ते हुए सामने। ठीक है, मैंने नीचे लाने को क्यों नहीं बोला, क्योंकि कुछ लोगों का क्या दिक्कत होता है कि इस एरिया में बहुत दर्द रहता है। वो सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है या मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से भी हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है आगे लाना ही लाना है, आप ऊपर लेके जाओ और आराम से सामने सीधा ले आओ, बस इतना काफी है। फिर श्वास लें और छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए। ये हो गया, ठीक। श्वास के साथ 3 से 5 बार ये किया। चलिए, अब हमें इमेजिन करना है, हमें ये लेके आना है मन में कि हमारे सामने एक रस्सी टंगी हुई है जो ऊपर से लटक रही है, और 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इस हाथ से पकड़ेंगे, दूसरा हिस्सा इस हाथ से पकड़ेंगे, ठीक है, और उसको इस तरह से खींचते रहेंगे, कभी इधर और कभी इधर। तो क्या करना है उसके लिए, ये मुट्ठी बनाई, रस्सी पकड़ ली, ठीक है। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए बाजुओं को पूरा मैंने खोल दिया, तना हुआ रख दिया, कोहनी सीधी है इस तरह से। ये एक हाथ ऊपर गया, ठीक है। देखो, अगर आपका बाजू इतना उठ रहा है, पहले इतना उठाओ, अगर इससे भी कम उठ रहा है कोई बात नहीं, इतना उठाओ। फिर जैसे जैसे आप इसको रोज करोगे ना, धीरे 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 बाजू बिल्कुल इस यहाँ लेके आना है, कंधे की सीध में, ठीक है। धीरे धीरे करिएगा, इनहेल एक्सहेल, श्वास लेना छोड़ना। और वो एक ताकत लगानी भी है, रस्सी को खींचने वाली जो ताकत लगती है ना, पुराने समय में कुएं से पानी निकालने में कितनी ताकत लगती थी, तो वो वाला थोड़ी सी ताकत लगाते हुए आपको रस्सी खींचना है। उसके बाद धीरे से रुकें, 10 बार करें, 20 बार करें, और फिर 3 से 4 बार लंबी लंबी सांस लें। आंखें बंद कर सकते हैं, नाक से लिया, नाक से ही छोड़ा। अब करते हैं थोड़ी सी कोहनियों का। तो कोहनियों को करने के लिए बाजू को इस तरह साइड पे खोलेंगे, ठीक है, हाथ भी मेरे खुले हुए हैं आसमान की तरफ। अब यहाँ रहते हुए गहरी श्वास लीजिए, छोड़ते हुए यहाँ पे। अब जब हाथ यहाँ आए ना, तो कोहनी ऐसे नहीं रखना, कोहनी को नीचे नहीं लेके आना, कोहनी आपकी वहीं रहेगी जहां थी। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, इस तरह से 5 बार कर लो, 10 बार कर लो। उसके बाद फिर हाथ नीचे ले आओ, फिर लंबी लंबी श्वास लो, ठीक। जैसे बोल रही हूं वैसे करना जरूर। अब हम अपनी कलाई को थोड़ा सा यूज करेंगे और हाथों की जो उंगलियों में जोड़ है उसको यूज करेंगे। तो आप इस तरह से हाथों को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ पे मुट्ठी बना लो, थोड़ा आगे रख लो। अगर ऐसे ही घुमाना है ऐसे घुमा लो, सामने उठा के घुमाना है सामने उठा के घुमा लो, नीचे करके घुमाना है नीचे घुमा लो, जैसे अच्छा लगे। तो धीरे धीरे अंगूठा मैंने अंदर कर लिया, मुट्ठी बंद। 1 2 3 4
5। अब उल्टा घुमाओ, 1 2 3 4 5। अब हाथों को खोलो और फटाफट बंद किया खोला, बंद किया खोला, बंद किया खोला। पर क्या चीज ध्यान में रखनी है, ये ध्यान से समझिएगा। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं ना, हम अपने ये वाला जो जोड़ होता है, बीच वाला उंगली का, ये बीच वाला दिख रहा होगा आपको, हम इसे यूज करते हैं, बस ऐसे मोड़ लिया। पर हमें पहला जोड़ भी तो यूज करना है, ये भी तो छोटे छोटे जोड़ हैं ऊपर, तो पहले इतनी मुट्ठी बनाओ, ये इससे पहला जोड़ यूज हुआ, फिर दूसरा, ठीक है। तो ये और ये और ये ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। हाथ नीचे कर लो या ऐसे रख लो, ऐसे अपनी उंगली का हर एक जोड़ यूज करते हुए 15 से 20 बार, ऐसे अंगूठे को भी साथ में, ठीक है। चलो इतना हो गया, ये हुआ हाथों तक का हिस्सा। कमर का कर ले, तो खड़े होके कटी चक्र आसन होता है ना, हम खड़े होके नहीं करेंगे, हम बैठ के करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आगे ही बैठना, ज्यादा पीछे नहीं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने, बिल्कुल कंधे के सामने, ठीक है। फिर श्वास छोड़ते हुए, अब जो इनमें गैप है ये मेंटेन रखना है, ज्यादा नहीं खोल लेना, पास नहीं ले आना, इतना ही। श्वास लिया, छोड़ते हुए, देखो साथ में जब उधर घूमे ना, तो आपको ऐसे घूमना नहीं है, आपको अपने हिप नहीं साथ में घुमाने, बिल्कुल इसको ना छेड़ते हुए आपको सिर्फ अपनी कमर से घूमना है। फिर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए, लेते हुए वापस, छोड़ते हुए, लेते हुए वापस, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए वापस, छोड़ते हुए, रिलैक्स। इसको भी कम से कम 8 से 10 बार जरूर करें, 4 बार इधर, 4 बार इधर, या 5-5 बार, ठीक। उसके बाद रुक जाए, अपने अकॉर्डिंग जितना समय लेना चाहते हैं आप रुक सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर तो ये बाजू है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर बाजू के साथ करना है तो एक हाथ ऐसे रख लो, अब जो दायां हाथ, दाईं कोहनी है वो मैंने ऐसे रख ली, ठीक है। बायां हाथ सांस भरते हुए और थोड़ा सा दाईं तरफ, फिर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, वापस। अगर बाजू नहीं है तो नीचे इसको ऐसे कर लो, ये बाजू नीचे, और फिर उसी तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब ऐसे जाना है ना तो हिप नहीं उठाना, उठना नहीं है उधर से, हिप नीचे रहेंगे। ये गए, फिर सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, इस तरीके से कर लो, ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ से करना है, 5 बार 10 बार, फिर रुकेंगे। अब हमने थोड़ा सा अपनी कमर के लिए कर लिया है। अब हिप जॉइंट और नी जॉइंट थोड़ा सा और आगे होना पड़ेगा, ठीक है, जितना आराम से आगे आ पाओ। पैर फिर घुटने के नीचे। अब थोड़ी सी कदम चाल करते हैं, खड़े होके नहीं करना है हमें, है ना, हमें बैठ के करना है। तो कदम चाल चलते हुए जब हम चलते हैं तो बाजू ऐसे होती है, तो बाजुओं को ऐसे करेंगे साथ में, और साथ में ये ऐसे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि बाजू और जो टांग की गति है वो एक जैसी रहे, ऐसा नहीं ये तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है, तो दोनों की गति बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से ये। और कोशिश ये करें कि जब बायां घुटना उठ रहा है तो दाईं बाजू आगे आ रही है, देख रहे हो, और जब दायां घुटना उठ रहा है तो बाईं बाजू आगे आ रही है, राइट लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ध्यान देना है, अपने आप को हर्ट नहीं करना है,
कुर्सी पे नहीं मारना है अपना कोहनी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, लंबी लंबी श्वास लेते हैं। चलो, लंबा, इस तरीके से। इतना हो गया। चलो, अब जो अगला मैं बताने वाली हूं ना, देखो जरूरी नहीं होगा कि ये सबसे हो जाए, पर जो कर पाए वो इसको जरूर करें, और जिनको लगे कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है वो इसको छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ी सी उठक बैठक है, चेयर के साथ ही करेंगे। तो मैं साइड से दिखाती हूँ इसको थोड़ा आपको। देखो क्या करना है, वैसे हम उठक बैठक यूं करते हैं ना, पर हम कुर्सी पे करेंगे। तो ये बैठे आप, ये थोड़ा सा आगे होके बैठना है, ठीक है, पीछे नहीं। तो घुटने कहाँ है, पैर के ऊपर आ गए, इसका सहारा हमें लेना है। ठीक है, तो ये अब ये उठक बैठक करने के लिए थोड़े ये बाजू वाली ही चेयर आपको यूज करनी पड़ेगी। तो बाजू वाली चेयर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इस तरह से धीरे से सांस लेते हुए उठिए और सांस छोड़ते हुए वापस। पैर नहीं हिलाना अपनी जगह से ताकि ये सीधा रहे। श्वास लिया और बैठ गए, श्वास लिया और छोड़ते हुए बैठ गए। इसको पहले पकड़ना है, श्वास लिया और अगर आपको डर है कि हमारी कुर्सी कहीं पीछे ना हो जाए तो उसके लिए भी एक हमारे पास हल है, हम इसको पीछे दीवार के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, पीछे दीवार फिर कुर्सी, अब पीछे जाने का डर नहीं रहेगा। आप आराम से इसको पकड़ के उठक बैठक कर सकते हैं 5 बार 10 बार, इतना काफी है। अब थोड़ी सी करते हैं घुटनों की, ज्यादा नहीं कराऊंगी, थोड़ा 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 सब कुछ। तो घुटनों के लिए क्या करना है आपको, अपनी अब पीछे हो जाइए पर कमर सीधी। ये अब देखो मैंने अपना राइट एड़ी ऐसे कर लिया, पंजा उठा लिया राइट वाला। तो धीरे धीरे इस तरह से श्वास लेते हुए जितना टांग उठा पाओ उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, और श्वास छोड़ते हुए वापस एड़ी लगाना है, अंदर नहीं घुसाना, इसको ऐसे रखना है थोड़ा। ठीक है, फिर श्वास लिया लिया छोड़ा, 5 से 10 बार, 5 से 10 बार। अच्छा, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए श्वास की गति के साथ। जैसे जैसे श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो वैसे वैसे इसको 5 से 10 बार इधर से कर लिया। ठीक है, चलो इसको आप दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हो, इस तरह से नी जोड़ के पैर जोड़ के एड़ी पे आए, वही चीज लेते हुए श्वास ऊपर और छोड़ते हुए श्वास पैर नीचे। फिर से दोनों पैरों की एड़ी पे आते हैं। ठीक है, और पैरों की उंगलियों को ध्यान से देखो, सिर्फ उंगलियां। जब उंगलियां हिलाते हैं ना तो कई बार जो सबसे पीछे वाली है ना वो थोड़ी ढीठ होती है, वो हिलती नहीं है, तो हमें उसको भी साथ में हिलाने की पूरी कोशिश करनी है कि वो साथ में मुड़ रही है कि नहीं। पूरा ध्यान रखेंगे अपनी टोज पे कि पांचों के पांचों हिलाने हैं, अंदर बाहर, इस तरीके से। इसमें श्वास अपने सामान्य गति से चलने दीजिए। वेरी गुड, इतना कर लिया। अब थोड़ा सा पैर उठाते हुए आप घुमा भी सकते हैं, ये ऐसे घड़ी की दिशा में सिर्फ पैर घूम रहा है, देखो मेरा। ठीक है, इस तरह से 5 से 10 बार सीधा, 5 से 10 बार उल्टा, ऐसे कर लिया। फिर दूसरा पैर 5 से 10 बार सीधा और 5 से 10 बार उल्टा। चलो जी, बस इतना ही करना था।